सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है। मैंने ना सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी कर चुकी हूँ, क्योंकि तब मैं प्रदीप तब जब निराशा हाथ लगती तब भगवान से विश्वास उठने लगता है कि भगवान है भी या नहीं भी करके। कर्म अगर हमारे इतने बुरे तो नहीं है यार, कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है कभी। तो हाँ दोस्तों, तो देखिए कैसे करते हैं सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय। आपको ना गलती ये वाली बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करते वक्त हमें कौन सी गलतियों का ध्यान रखकर इस उपाय को करना है। तो सबसे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। हेलो एवरीवन, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गाय और गाय के बछड़े की पूजा कर ली है वसु बारस के दिन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं कुछ किया है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में किसी की डेथ हो गई है। और उसी के साथ साथ में दूसरे दिन की ये धनतेरस की पूजा है। हमने हमारे यहाँ कोई भी लाइटिंग वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ था सिवाय दीपक के। एक्चुअली 3 दिन, धनतेरस के दिन तीसरा ही दिन था, तो 3 दिन तक मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब नहीं करेंगे तो अच्छा है, अच्छा नहीं दिखता है ये। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने इसलिए रंगोली मैं काफ़ी बड़ी निकालती हूँ, पर मैंने बहुत ही छोटी और सिंपल सी रंगोली निकाली थी। और इस प्रकार से लाइटिंग तो नहीं लगाए थे। फिर हमने ना क्या किया कि दीपक जला दिए थे कि चलो दीपक लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। और ये देखिए बाकी सब जगह पे लाइटिंग से कितना झगमग झगमग लग रहा है ना, और काफ़ी अच्छा भी दिखने में लगता है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो आपके जीवन को सच में बहुत रोशनाई से भर देता है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस दिन भी बहुत खालीपन अपने आप को पाते हैं। तो उसी के साथ साथ ये मेरे एसी ने एक काम निकाल दिया धनतेरस के दिन पर, कि उसमें से पानी लीकेज होने लगा और पता नहीं कैसे। तो फिर हमने देखा उसे, देखने के बाद मैं सोचा कि चलो अब बुलाना पड़ेगा लगता है। फिर पतिदेव ने कुछ आर&डी की और वो ठीक हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी की धनतेरस की पूजा आई होप अच्छी गई होगी, और दिवाली की भी बहुत अच्छी से तैयारियां चलती होंगी। तो दोस्तों एक सेकेंड फैन बंद कर देते, क्योंकि फैन बंद की वजह से मतलब आवाज़ नहीं आएगी। ओके, तो अब मैं अच्छे से मतलब आप लोगों से बातें कर सकती हूँ। तो दोस्तों, तो आई होप आप सभी की दिवाली भी अच्छी जा रही होगी। भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सभी की दिवाली अच्छी जाए और एकदम एकदम सुखमय जाए। जो भी आपके जीवन की विश है ना, माता रानी इस दिवाली आप सभी की जरूर पूरी करें। मेरी सभी बहनें जो ये वीडियो देख रही हैं उन सभी की गोद भरे, क्योंकि उस खुशी से बढ़कर शायद ही एक औरत के जीवन में ना दूसरी कोई खुशी हो ही नहीं सकती। मतलब मैं तो यही समझती हूँ कि लाइफ में इस खुशी से बढ़कर सच में दूसरी कोई खुशी है ही नहीं। औरतों के लिए सारी खुशियां हैं, सब कुछ है, लेकिन शादी के बाद जो एक औरत को सबसे ज्यादा खुश और सबसे ज्यादा एक मान सम्मान तो उसके पति से मिलता है। बट उससे बड़ा एक मान जब वो एक वंश को, उस घर को जन्म देती है, और तब उससे शायद मिलता है। अब कुछ लोग इस शायद बात को एग्री करेंगे तो कुछ लोग नहीं भी करेंगे, पर कोई नहीं, क्योंकि एग्री कर जो जिसके ऊपर बीत रही है शायद उसे पता है, और जिन्हें हो जाता है तो उन्हें ये सारी चीज़ें बातें एकदम अलग ही लगेंगी, अलग लेवल की लगेंगी। तो कुछ बकवास भी लगेंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो मेरी धनतेरस की पूजा हो चुकी है, आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। तो आज मैं ना एक्चुअली बहुत ही खास टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने ना भोले बाबा को लेकर के कमेंट किया हुआ था कि दीदी आप पशुपतिनाथ का व्रत कीजिए और आप सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय कीजिए। मतलब मुझसे बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बात की हुई है। तो आज मैं आप लोगों से इस विषय में जरूर बताऊंगी। जैसे कि जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए तो उन्हें पता हुआ कि मैंने पशुपतिनाथ का व्रत एक बार किया हुआ है। यस, अब मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला है, तो मैं वापस से पशुपतिनाथ का व्रत है जो स्टार्ट करने वाली हूँ। कब करूंगी, कैसे करूंगी, अभी वो कुछ डिसाइडेड नहीं है अभी, लेकिन ये तो है कि करना है। शायद मैं अभी जो आने वाला ये नवंबर का महीना है तो इसी में शायद मैं कर लूँ, जब देवउठनी एकादशी वगैरह जब आएंगी तो सब अच्छे समय पे ऐसा देख के मैंने सोचा हुआ है। ओके, तो अब बात करते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ के ऊपर हम बात करेंगे। सफेद आंकड़े की एक मिनट दोस्तों।
तो यस दोस्तों, देखिए सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है। और ना आपको बता दूं, मैं जब मैं सिमशा माता मंदिर जाने से पहले मैंने ना सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी कर चुकी हूँ, क्योंकि तब मैं प्रदीप मिश्रा जी को बहुत पहले से फॉलो करती हूँ और उनके बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो मैं करती रहती हूँ हर दिन। मतलब उनके कथा वगैरह भी मैं सुनती रहती हूँ। अभी कुछ दिनों से मैं उनकी कथा वगैरह नहीं सुनती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, उतना शायद मैं अपने आप को खुश नहीं रख पा रही हूँ। और ना बहुत सारे इरिटेशन होते रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता, सच बताऊं तो। पूजा वगैरह करने में मेरा मन नहीं लगता। पहले मैं रोज मंदिर जाती थी, अभी मैंने वो भी शायद मेरा छूटते ही जा रहा है, छूटते ही। ऐसा हो गया ना कि जब आपको सब जगह से जब रास्ते नहीं मिलते, जब आपको कोई रास्ता कहीं से दिखाई नहीं पड़ता दोस्तों, तो फिर हम लोग क्या होता है कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। सबका वही है, पर भगवान से विश्वास नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि भगवान से विश्वास नहीं उठना चाहिए और ना उठाना चाहिए, पर क्या होता है कि हमारे साथ जो चीजें होती जा रही हैं, जो हो रही है और शायद उसमें हमें नहीं मिल रहा है, सफलताएं नहीं मिल रही है, तब जब निराशा हाथ लगती तब भगवान से विश्वास उठने लगता है कि भगवान है भी या नहीं भी करके। तो सॉरी। तो मेरा भी ऐसे ही बस इस बात को लेकर के है कि कभी कभी मन में बहुत ज्यादा दुख आता है, तो कभी कभी सोचती भगवान ने क्या किया, शायद उन्होंने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। अक्सर मुझे सब यही बोलते हैं। और अगर आप कथा सुनो या अगर आप प्रेमानंद गुरु जी की भी कथा सुनो, तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि ऊपर मतलब अगर आपको दुख दे रहा है तो उन्होंने कुछ आपके लिए अच्छा सोच के रखा होगा। तो कभी कभी तो सच बताओ, मेरा ये जब सुनती हूँ तो मेरे मन में ये भी आ जाता है कि नहीं चाहिए मुझे आगे को कुछ अच्छा। अभी जब जो मैं प्रेजेंट डे जो मेरा चल रहा है, जो मैं जो फील करना चाहती हूँ मेरे जीवन में, जब वो खुद आगे चल के मेरी बॉडी मेरी साथ नहीं देगी और पता नहीं क्या और क्या साथ में होगा, तो कब वो अच्छा दिन आएगा, ये सोचती हूँ हमेशा। और सिर्फ ये बातें होती है कि आपने आपके कर्म के ऊपर है, कि हमारे जो कर्म होते हैं कर्म के ऊपर ऐसी बातें होती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि कर्म अगर हमारे इतने बुरे तो नहीं है यार, कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा है। अगर दूसरे के आंख में आंसू देख लूंगी तो मेरे आंख से खुद आंसू निकलने लग जाते हैं, ऐसा मेरा है। तो ऐसा मैंने कर्म कहाँ किया है। तो हाँ दोस्तों, तो देखिए कैसे करते हैं सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय। आपको ना गलती ये वाली बिल्कुल भी नहीं करनी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय करते वक्त हमें कौन सी गलतियों का ध्यान रखकर इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, कहीं भी आपके आसपास में कहीं भी आप सफेद आंकड़े की जड़, जहां पे भी सफेद आंकड़े का पौधा होगा, उसे ढूंढ लीजिएगा। और ढूंढने के बाद में उसे आप पति पत्नी दोनों जन साथ में जाइए। जाने के बाद में उसे आपको डायरेक्ट नहीं निकाल लेना, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। उसे आपको पहले उन्हें, जब आप जाओगे उनके पास, उन्हें प्रणाम करना, नमस्कार करना, उनसे कहना है आपको कि मैं इस काम के लिए आपकी इस जड़ को लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो आशीर्वाद दीजिएगा। और क्योंकि आप सभी को पता है कि वो हनुमान जी को भी चढ़ता है, हमारे भोले बाबा को भी सफेद के जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, वो बाबा को भी चढ़ाए जाते हैं, भोले बाबा को भी चढ़ाए जाते हैं। तो उन आपको प्रार्थना करती, विनंती करनी है और उसके बाद में आपको उस जड़ को लेना है वहां से, ठीक है दोस्तों। और आने के बाद में आपको ना घर पे जाना है ना कहीं, आपको सीधा मंदिर जाना है। ये नहीं कि उसको लेके आके आप घर में लाके उसको रख दिया है, फिर आज करेंगे फिर बाद में करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहले वो लेने किस दिन जाना है, आपका जब पीरियड का 7वां दिन होगा, पीरियड का 7वां दिन, मासिक धर्म का 7वां दिन, जैसे गुरुजी बोलते हैं रजस्वला का 7वां दिन, तो बहुत लोगों को तो रजस्वला का दिन ही नहीं पता होता है। तो 7वां दिन जो होता है, 7वें दिन जाकर आपको सफेद आंकड़े की जड़ लेनी है और उसके बाद में आपको सीधा नहा वहा के जाना है, आपको लेना है। और कोई भी आपको टोके ना, तो इस बात का ध्यान दें, अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसे इग्नोर करें, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। या ऐसे, या तो आप एकदम सुबह चले जाइए लेने के लिए, जैसे आपके यहाँ मंदिर अगर चालू हो जाता है तो सुबह के टाइम में। गांव साइड में तो बहुत मिलते हैं, मुंबई साइड में तो ये पौधे देखने को बहुत बहुत कम मिलते हैं। तो फिर इस चीज को देखिए आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको लेकर के आना है और आपको एक लाल धागा ले लेना है पहले से आपके पास में। तो लाल धागा मतलब इतना बड़ा लेना है कि जो आपके कमर में वो अच्छी तरह से मतलब कि फिट हो जाए, ठीक है। मतलब कमर में बांध सके, इतना बड़ा तो लेना है आपको, ये नहीं कि छोटा सा लाल धागा ले लेना है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है भोला बाबा के मंदिर, उनकी विस्तार पूर्वक जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कीजिए। फिर सफेद आंकड़े की जड़ को, जो उनके ऊपर की जो शिवलिंग होती है, जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, उस पे आपको ऐसे 21 बार, टोटल 21, बहुत बार यही गलती यहाँ पे लोग करते हैं,
घुमाने के चक्कर में भूल जाते हैं 20 हुआ है 19 हुआ है, यही कंफ्यूजन होती है, तो ये भी पूरा नहीं हो पाता। 21 बार घुमाते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए, और तुमुरुका जी का नाम, जो महादेव की बहन थी, शंकर भगवान की बहन थी, उनका नाम तुमुरुका जी का नाम लेते हुए सफेद आंकड़े की जड़ को ऐसे पूरा 21 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद आपके यहाँ पे टच करना है। उसके बाद में वहीं पे खड़े, कहाँ पे, शंकर जी के सामने जो नंदी जी है ना, वहां पे खड़े होकर आपको उसे लाल धागे में बांधना है, और नंदी जी के पास में ही खड़े होकर के आपको उस धागे को कमर में बांधना और भगवान जी से प्रार्थना करनी है, तब उसका असर आपको करेगा। तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम किया था, मतलब जो मैंने किया था ये, तो मैं गांव में थी और मुझे नहीं इतना आइडिया था, क्योंकि मैंने एक उनकी शॉर्ट वीडियो देखी हुई थी प्रदीप मिश्रा जी की, कि सफेद आंकड़े को लेकर के आना है, ऐसे ऐसे करना है ये। फिर मैंने सोचा कि चलो गांव में तो बहुत मिलते हैं, तो मैं जब गांव गई थी तो मैं गांव में से लेकर के आई। तो मैंने क्या क्या गलतियां की, एक तो पहले ही मैंने वहां पे ले लिया, गांव में महादेव के मंदिर तो है पर वहां से लाल धागा ये सब टूट के अब वहां मैं कैसे कर सकती थी। फिर सबको बताना पड़ता था, जो हमारे साथ रह रहे थे गांव में, मेरी सास थी, सास की बहन थी। तो ऐसा होता है कि ये हमें सिर्फ अपने में ही करना होता है, ये किसी को सबको बताते नहीं फिरना है। सिर्फ आपके जो घर में अगर ऐसे आप पति पत्नी रह रहे हैं तो बस उनको ऐसे, या उनको भी मत बताओ, ठीक है। तो उसके बाद में ना मैंने क्या किया, मैं गांव में तो बहुत सारे दिखे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अरे यहाँ पे तो बहुत सारा है, चलो यहाँ से जड़ लेके जाएंगे और वहां पे कर लेंगे करके। तो मैंने वैसे ही किया और वहां से लेकर के आई, और यहाँ आने के बाद में फिर नेक्स्ट मंथ मैंने वेट किया, और जब मेरा पीरियड का 7वां दिन था तब मैं गई महादेव के मंदिर, मैंने सब कुछ किया। लेकिन करने के बाद में जैसे वो नंदी जी के यहाँ पे खड़े होके बांधना होता है, मैं वो चीज भूल गई। मतलब नंदी जी के यहाँ पे मैंने नहीं किया खड़े होके, मैंने महादेव के वहां पे एक साइड में खड़े होकर बांध लिया था। तो ये एक गलती हो गई। पहले तो जो मैं लेके आई वो इतना दिन रखा, वो जड़ गिल्ली थी और मैंने एक थैली में रखा हुआ था, क्योंकि वो विषारी पौधा होता है, तो वो भी पूरी सड़ चुकी थी। तो जो उसके पूरे अंदर की जो लकड़ी टाइप था ना, वो मैंने यूज किया था। मतलब वो मुझसे ऐसे बोल सकते हो जैसे कि शायद वो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, पर फिर भी मैंने किया उस चीज को। तो ये सबसे बड़ी गलती है। उसे फ्रेश ही लेके आना है आपको, फ्रेश ही उसको धागे में बांध करके पहन लेना है। इतना एक टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा, जितना आपको ऐसा लगे कि यहाँ चुभ ना सके, चुभे ना। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि वो चुभेगा, क्या करेगा, तो आप एक लाल कपड़े में भी उसको बांध लीजिए, लाल धागे में। पर ये सब आपको मंदिर में करना है और नंदी जी के सामने करना है, और 21 बार पूरा महादेव के ऊपर अच्छे से घुमा करके, जो उनके ऊपर की शिवलिंग है उसके ऊपर घुमा करके फिर उसको आपको पहनना है। और देखो ये बात किसी को पता नहीं थी, जैसे कि मुझे भी पहले ये बात पता नहीं थी। फिर आपको क्या करना है, पीपल का पत्ता भी आपको जो एकदम जो ताजा पत्ता होता है ना, पीपल का एकदम कौड़ा पत्ता जो रहता है ना, उस पत्ते को लेकर के जाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद जब आपकी पूजा हो जाएगी, आप धागा वगैरह बांध लोगे तब, और उसके बाद फिर उसके ऊपर आपको एक लोटा जल चढ़ाते हुए उस पत्ते को घर उठा करके लेकर आना है। गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को आपको उबालना है, और उसके बाद में आपको पति पत्नी को वो दूध पूरा एक एक गिलास पी लेना है पीपल के पत्ते का। ऐसा आपको 3 दिन तक करना है। ये नहीं कि मतलब एक ही दिन करना है, 3 दिन तक करना। तो ये जो पीपल के पत्ते वाला, ये बात मुझे नहीं पता थी, नंदी जी के पास बांधने, ये बात मुझे नहीं पता था। तो फिर मैंने ना, ये जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना दोस्तों, तो ये मेरा ऐसे ही गलती की वजह से मतलब हो चुका था करके। तो इसके वजह से ये चीज मेरी, मुझे ऐसा लगता है शायद सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि मुंबई में मैंने बहुत जगह उस पौधे को ढूंढने की कोशिश की है, मुझे नहीं मिला वो। और 1-2 बार हम कहीं ऐसा जैसे बहुत दूर जाते हैं वहां पे, लेकिन वो ना ऐसा है कि उसको हम निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि ना पूरा रेती और सीमेंट के अंदर दबा हुआ है वो पौधा। जैसे अब रोड के ऊपर काम चल रहा है, अब गांव में तो मिट्टियों में रहते हैं, वहां तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, पर वहां पे आप हसुआ बिसुआ कुछ भी लेके जाते हो, निकाल सकते हो। पर यहाँ हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं, और सीमेंट को कौन, सॉरी डामर वगैरह का जो रोड बना रहता है उसको हम कैसे ये कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे नहीं मिलता। फिर मुझसे किसी ने ये भी कहा कि आप ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन मंगा के पति पत्नी दोनों साथ में हाथ में लो और उसके बाद जाओ, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो फिर ये मैंने किसी से पूछा भी, तो कोई हाँ बोल रहा है तो कोई ना बोल रहा है। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अब मैं देखती हूँ, अभी हम लोग यहाँ पे तो खुद ही उस चीज को ढूंढ रहे हैं, अगर कहीं मिल जाएगा तो ठीक है। और अगर ऐसी बात है तो मैंने प्रदीप मिश्रा जी का एक वीडियो देखा था। एक अमेरिका में लड़की रहती थी, तो मतलब वो इंडिया की थी पर वो अमेरिका में रहती थी, तो उसे भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसने तो IVF वगैरह सब कुछ करा लिया था। तो उनकी माँ प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती थी, उन्होंने देखा वीडियो, तो अपनी बेटी से बताया, तो उनकी बेटी बोली ये चीजें यहाँ पे नहीं मिलेंगी।
तो उनकी माँ ने कहीं से ला करके पार्सल किया था अपनी बेटी को, और उसने श्रद्धा से उस चीज को किया, पूरा अच्छी तरह से किया उन्होंने वहां पे बाहर देश में। करने के बाद में उन्होंने फर्स्ट मंथ उनका फेल हो गया, दूसरा मंथ फेल हो गया, तो इवन उनके हस्बैंड ने, मतलब उस लड़की के हस्बैंड ने बोला कि ये क्या बाबा विवाह के चक्कर में पड़ी, ऐसा कुछ भी होता नहीं है करके, ये सब चीजें छोड़ दो करके, ठीक है। पर उसका जो थर्ड मंथ गया और फोर्थ मंथ में वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी लेडीज। तो श्रद्धा के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, जैसे मैंने बोला। और दूसरी चीज, जब आपका अगर टाइम आ गया है तो अब जैसे मैंने तो बहुत सारी चीजें कर ली, मैंने पशुपतिनाथ जी का व्रत कर लिया, मैंने सोमवार का व्रत कर लिया, 16 सोमवार का व्रत कर लिया, सारी चीजें मैंने कर ली। मुझे जो जो करना बोला, मैं सिमसा माता के यहाँ चली गई, सिमसा माता के घर से अर्जी लगाई, सिमसा माता ने मुझे सपना भी दिया, फल भी दिया। पर शायद अभी तक उस चीज का मुझे ऐसा लगता है कि टाइम नहीं आया है, और देखते हैं कि उसका टाइम कब आएगा। उस चीज का मुझे भी इंतजार रहेगा कि उस चीज का कब आएगा। लेकिन बस भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि इतनी देर मत कर देना कि शायद मैं उस बच्चे को संभालने के लायक ना रहूं। क्योंकि आज जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट है, आज जो चीजें हमारे अंदर है कि हम एक बच्चे को क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी है वो आगे जितने जैसे जैसे हमारी उम्र जाएगी, एक एक साल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हमारी एनर्जी वैसे वैसे डाउन होती जाएगी, ये नहीं कि वो बढ़ती जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये जब बातें आती है तो मैं काफी इमोशनल हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों, मैं पागल हूँ। और पता नहीं मैं क्या क्या ही बोल रही हूँ करके, तो छोड़िए, जाने दीजिए। और एक बात, तो सफेद आंकड़े की जड़ को ना बिल्कुल आप लोग इसी तरह से कीजिएगा जो कि आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाए। देखिए मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने कुछ गलतियां की हैं, पर ऐसा नहीं कि वो आपका नहीं होगा। ऐसा मैंने कितने कथा सुनी है प्रदीप मिश्रा जी की, जिसमें हर एक पत्र में तो ये आया ही है कि आज उनकी बहू इतने साल के बाद, 7 साल के बाद, 30 साल के बाद मतलब वो गर्भवती हो चुकी हैं करके। और अच्छा, अभी जो एकादशी आएगी, देव उठनी एकादशी पे भी एक उपाय किया जाता है पीले कपड़े का, तो वो मैं आप लोगों से ना विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि उसमें क्या क्या करना रहता है। पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, ऐसे 2 कपड़ा तुलसी माता को चढ़ाया जाता है उस दिन। वो सारी चीजें मतलब मुझे भी अच्छे से पता है, लेकिन मैं और अच्छे से आपको एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पूरे डिटेल में आप सभी को बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। और यस दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली दोस्तों। बाय बाय एवरीवन।